हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मार्केट। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बात लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। मंडे सेशन में आने वाले हफ्ते में क्या रहेगा, कैसे प्ले करना है, उसको यहाँ पे जानेंगे। शुरुआत सबसे पहले निफ्टी से कर ली जाए तो निफ्टी में शुरुआती हफ्ते में काफी अच्छी तेजी देखने को मिली। गैपों के साथ शुरुआत हो रही थी और देखा जाए तो निफ्टी थोड़ा ओवरबॉट भी इंडिकेट हो रहा था। इसके चलते निफ्टी में 19,800 का लेवल एक हर्डल बन गया और हमें थर्सडे के सेशन में भी कुछ खास देखने को नहीं मिला। हालांकि हम एक्सपेक्ट जरूर कर रहे थे कि अगर आईटी सेक्टर में यस इन्फोसिस का रिजल्ट था, अगर वो उतना खास नहीं रहता तो गैप डाउन मिल सकता। और 19,700 पे अगर निफ्टी आए तो बाइंग पोजीशन बनानी चाहिए। देखा जाए तो शुरुआती 15 मिनट में तो एक रिकवरी देखने को मिली, बट उसके बाद बाजार ठंडा पड़ गया। बट जो एक्सपेक्टेशन थी एक रिकवरी की, वो सेकंड हाफ में जरूर देखने को मिली और कहीं ना कहीं निफ्टी ने अपना गैप सेटल कर दिया। बट अभी भी 19,800 का लेवल एक बड़ा हर्डल है और जब तक निफ्टी इसके ऊपर निकल नहीं पाता, हम बाकी की रैली को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, है ना। टेक्निकली ये लेवल आता है 19,833 का। ये लेवल निकालना बहुत जरूरी है। बाकी यस, एक गैप अप एक गैप डाउन कहेंगे इंट्राडे प्लेयर को बहुत ज्यादा परेशान करता है। कोई ज्यादा मोमेंट अधिकतर देखने को नहीं मिलता है ऐसे सिचुएशन में, अगर गैप अप या गैप डाउन बहुत बड़ा हो, है ना। ऐसे सिचुएशन में इंडेक्स साइडवेज बिहेव करने लग जाता है और पूरा समय यहाँ पे बर्बाद ही होता हुआ हमें दिखता है। लेट्स सी, एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट अलाइंड है। आई होप उसके चलते अगर उस रिजल्ट में अगर कोई अच्छी पॉजिटिविटी देखने को मिलती है तो मेरा मानना है बैंक निफ्टी को एक अच्छा बूस्ट मिलेगा और कहीं ना कहीं बाकी के प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक्स भी कहीं कि तेजी में भागीदारी निभा सकते हैं। लेट्स सी, सारे लेवल से बात कर लेते हैं। शुरुआत निफ्टी के लेवल से कर लूं तो निफ्टी की जो रेंज रहेगी मंडे सेशन में गाइस, वो 19,800 से 19,700 है एज पर ऑप्शन चेंज। जिसमें अपर लेवल्स को अगर डिस्कस कर लिया जाए तो फर्स्ट रेजिस्टेंस जो रहेगा वो एग्जैक्टली फ्राइडे का हाई रहेगा, जो कि कॉलेटर का जोन भी है 19,800। वहीं पे सेकंड रेजिस्टेंस जो रहने वाला है, जो कि हमारे इस हफ्ते का हाई है, इसको हम वीकली रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं, 19,833 ये आपका हर्डल है। बाकी अगर निफ्टी अगर फ्लैट ओपन होता है फ्राइडे सेशन में तो मैं तो कहूंगा ये जो जोन आप देख पा रहे हैं, फर्स्ट रेजिस्टेंस सेकंड रेजिस्टेंस, ये एग्जैक्टली आपके लिए फर्स्ट टाइम में एक सेल जोन की तरह ही काम करेंगे। यहाँ से हो सकता है निफ्टी अटक करके वापस सेलिंग में आए, तो आप एक बार के लिए निफ्टी में एक सेल पोजीशन भी बना सकते हैं हाई लेवल्स पे और 19,800 35 या 830 रुपए के लेवल पे ऐसे लगा करके सेल पोजीशन बना के चल सकते हैं। बाकी निफ्टी में फ्रेश अपसाइड तभी आएगी जब निफ्टी कहीं ना कहीं 10-15 मिनट 19,830 835 के ऊपर होल्ड कर जाए, मतलब इस हफ्ते के हाई के ऊपर निकल जाए। उसी हिसाब से हम ये तेजी एक्सपेक्ट कर पाएंगे। हमारे लिए जो फिर टारगेट रहेगा वो नेक्स्ट कॉल लेटर का जोन 19,900 या मैं टेक्निकली बोलूं 19,920, वहां तक का अपसाइड मिल सकता है इंटरडे बेसिस में। एंड डेफिनेटली देयर इज अ गैप आल्सो, एक गैप भी पेंडिंग है जो कि एक बेरिश गैप है 52 पॉइंट का, वो फिलअप हो जाएगा। एंड डेफिनेटली ये तेजी है और अगर हम 19,800 830 रुपए के ऊपर इंटरडे क्लोजिंग देने में कामयाब रहे तो फिर हम 20,000 तक के लेवल्स भी एक्सपेक्ट कर पाएंगे निफ्टी में। ओके, तो ये बात होगी अपर लेवल्स की। अब जहां तक बात रही लोअर लेवल्स की गाइस, तो 19,700 एक अच्छा पुट राइटर का जोन है। साथ ही साथ यहाँ पे इसका 10 और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी होल्ड करता है। तो देखा जाए तो 10 और 20 डे में अभी भी सिक्योर है। तो मैं तो यही कहूंगा निफ्टी में फर्स्ट डिप को बाय करके चलें। अगर आपको फ्लैट ओपनिंग देखने को मिले और फर्स्ट अटेम्प्ट में 19,700 का लेवल अप्रोच होता दिखे और सपोर्ट लेता हुआ दिखे तो आप बाय करके चलो और एक स्टॉप लॉस लगा के रखो 19,670 672 के लेवल पे, जो कि कहीं ना कहीं फ्राइडे सेशन में सेकंड हाफ के लोज थे। ऑलराइट, तो वहां से आप अपसाइड के लिए दोबारा प्ले करके चल सकते हैं। अब जहां तक बात रही इंट्राडे बिकवाली की, तो इंट्राडे सेलिंग तभी करें जब निफ्टी 19,670 के नीचे चला जाए, मतलब सेकंड सपोर्ट को ब्रीच कर दे, है ना। ऐसा होता है तो निफ्टी के लिए जो नेक्स्ट सपोर्ट जो देखने को मिलता है वो 19,600 पे आप देखने को मिलता है। टेक्निकली ये लेवल है 19,568, जो कि एग्जैक्टली लो है 10 अक्टूबर का। तो वो आपके लिए नेक्स्ट सपोर्ट जोन की तरह काम करेगा। ऑलराइट, बाकी कंडीशन और खराब हुई या निफ्टी को वापस एक बेरिश व्यू में आना हुआ तो निफ्टी को अपना ये 19,600 19,560 का लेवल तोड़ना पड़ेगा, मतलब 10 अक्टूबर के नीचे जाना पड़ेगा, जो कि एग्जैक्टली 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी होल्ड करता है गाइस, है ना। तो उसके नीचे अगर निफ्टी फिसल गया तो फिर दोबारा कमजोरी आएगी और ये जो गैप आप देख पा रहे हैं 10 अक्टूबर का बुलिश गैप, वो फिल हो जाएगा। उस सेंस में निफ्टी का फिर टारगेट होगा 19,480 और हो सकता है इस बार सेकंड टाइम में जो गिरावट आए वो कहीं कि निफ्टी को इसके 100 डे एक्सपेंशन एवरेज या मैं बोलूं अक्टूबर के लोज, जो कि 19,334 के लेवल से है, वहां तक लेके जाता हुआ दिखे, है ना। तो ऑप्शन चेन के हिसाब से 19,500 19,300 रुपए तक के लेवल्स भी फिर देखने को मिल जाएंगे, है ना। तो जब तक निफ्टी में 19,700 और 19,600 एक अच्छे सपोर्ट की तरह काम कर रहे हैं,
तब तक कोई दिक्कत वाली बात वैसे है नहीं। आप वहां तक की डिप को आराम से बाई कर सकते हो, है ना? जहां निफ्टी 19,600 के नीचे गया, फिर तो निफ्टी में दिक्कत बढ़ती हुई दिखेगी, है ना? बाकी एकमात्र हर्डल निफ्टी में 19,800 का ही दिखता है। मैंने सारे लेवल्स आप लोगों को बता दिए हैं। आइदर साइड लेवल टूटने पे एक बड़ा मूवमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी मैं तो कहूँगा 19,800 की रेंज में थोड़ा-सा न्यूट्रल बायस्ड होकर के ही ट्रेड करें, कम क्वांटिटी में ट्रेड करें। आइदर साइड लेवल टूटने का ही वेट करें, उसके बाद एक अच्छी बेट मिल सकती है। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी गाइस। बैंक निफ्टी में देख लेते हैं क्या सिचुएशन है। तो देखा जाए तो बैंक निफ्टी ने जितने भी गेन सेकंड हाफ में दिखाए, वो सारे के सारे आखिरी घंटे में कहीं न कहीं गँवा दिए। है ना? जो डिप हमने इंट्राडे में लगाई थी 44,200 की, 44,200 की, उन्हीं लेवल्स पे बैंक निफ्टी आता दिखा। हालाँकि थोड़ा-सा ऊपर क्लोज हुआ, बट देखा जाए तो निफ्टी कंपेयर में बैंक निफ्टी ज़्यादा कमज़ोर दिखता है ना? बाकी जब तक 44,000 का लेवल होल्ड है, तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है ओवरऑल, है ना? तो मैं लेवल्स की बात कर लेता हूँ। तो गाइस जो रेंज है बैंक निफ्टी की ओवरऑल, अगर एक बड़े टाइम फ्रेम में देखा जाए, तो कहीं न कहीं 44,700 से 44,000 की रेंज है गाइस। ओके, जिसमें 44,700 आपका वीकली रेजिस्टेंस है, तो 44,000 एक वीकली सपोर्ट जोन है। देखा जाए तो काफी हैवी पुट राइटिंग यहाँ पे देखने को मिलती भी है। और अगर 44,000 का लेवल टूट जाता है, तो बैंक निफ्टी में वापस एक बेरिश मूव देखने को मिल सकता है। तो वहीं पे 44,700 का लेवल निकल जाए, तो हमें जो एक बुलिश ट्रेंड जो स्टार्ट हुआ था इस हफ्ते में, वो कहीं न कहीं कंटिन्यू होता हुआ दिख सकता है ना? और जब तक इस रेंज में है, तब तक मैं तो कहूँगा लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करें, कम क्वांटिटी में ट्रेड करें, ज़्यादा बड़ा रिस्क ना लें। ओके, अब बात कर लेते हैं इंट्राडे बेसिस में रेंज की। तो इंट्राडे जो रेंज है गाइस, वो है 44,500 से लेकर के 44,200, ऑलराइट, जिसमें 44,000 आपके लिए रेजिस्टेंस की तरह, तो 44,200 आपके लिए सपोर्ट की तरह काम करेगा। अब यहाँ पे अपर लेवल्स को सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। 44,500 एग्जैक्टली फ्राइडे का हाई है, तो ये आपके लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा और सबसे ज्यादा कॉलेटिंग यहाँ पे भी देखने को मिलती है ओवरऑल, है ना? तो अगर बैंक निफ्टी फ्लैट खुलता है या 44,500 के लेवल को फर्स्ट अटेम्प्ट में अप्रोच करे, तो मैं तो कहूंगा एक बार के लिए दोबारा सेल पोजीशन बना सकते हो। और जो फ्राइडे का जो टिप लेवल, मतलब एक एकदम प्रिसाइज लेवल जो था 44,570 का, ऑलमोस्ट 560 सॉरी, वहां पे अपना एसएल लगा करके दोबारा बिकवाली कर सकते हैं, जैसे आखिरी घंटे में आई। बाकी अगर ये लेवल अगर होल्ड हो जाए, तो एक फर्स्ट स्विंग जो देखने को मिल सकती है इंट्राडे में, जो पहला टारगेट हो सकता है, वो आपका इस हफ्ते का हाई, जो कि 44,700 है, जो कि एक वीकली हर्डल भी है। बाकी इस वीकली हर्डल के ऊपर एक इंट्राडे क्लोजिंग मिल जाए, तो बैंक निफ्टी की ये तेजी कंटिन्यू होती हुई दिखेगी और मेरे सेकंड टारगेट, जो कि मेरा सेकेंडरी टारगेट है, 45,000 वहां तक जाती हुई दिखेगी। देखा जाए तो 44,500, 44,700 के बाद जहां सबसे ज्यादा कॉलेटिंग देखने मिलती है, वो कहने की 45,000 के लेवल्स पे ही देखने को मिलती है। तो वहां तक का आप मूव आपको बैंक निफ्टी में फिर देखने को मिल जाएगा। ऑलराइट, जहां तक बात रही लोअर लेवल्स की गाइस, तो लोअर लेवल्स में 44,200 एक अच्छी पुट राइटिंग होल्ड कर रहा है गाइस। तो कल के दिन जिस तरह से सपोर्ट लिया फ्राइडे सेशन में, उस तरह से अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर एकदम फ्लैट खुले 44,200 पे सस्टेन हो रहा है, तो आप बाई करके चल सकते हैं। ऑलराइट, 44,200 के लेवल पे, और 20-25 सॉरी 30-40 पॉइंट का एक नीचे स्टॉप लॉस लगा करके अपसाइड को प्ले कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे एक राइजिंग ट्रेंड लाइन का भी मैंने सहारा लिया है, जो कि कहीं ना कहीं इस हफ्ते के लोज से है। देखा जाए तो इसी ट्रेंड लाइन पे बार बार सपोर्ट लिया था, और आज फ्राइडे के सेशन में आखिरी घंटे में भी इसी ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया है ओवरऑल। तो अगर इस ट्रेंड लाइन का अगर ब्रेकडाउन देखने को मिलता है, फ्राइडे के लो के नीचे अगर बैंक निफ्टी स्लिप हो जाए, तो आपके लिए पहला टारगेट जो होगा वो 44,050 का लेवल होगा, जो कि एवरेज लो था 10 अक्टूबर का। देखा जाए तो यही सबसे बड़ा पुटराइटर का जोन भी है, और यही आपका वीकली सपोर्ट भी है। तो आप एक बार के लिए इस जोन से भी एक बार बाइंग पोजीशन बना के चल सकते हैं गाइस। ऑलराइट, बाकी हाँ, 44,055 का लेवल टूटा तो कंडीशन खराब हो जाएगी। जो गैप आपने देखा था यहाँ पे 10 अक्टूबर का एक बुलिश गैप, वो कवर अप होगा। उस सेंस में बैंक निफ्टी अपने सेकंड टारगेट की तरफ जो जा सकता है, वो जा सकता है 43,836 की तरफ, जो कि एग्जैक्टली लो है कहीं ना कहीं इस महीने का, अक्टूबर महीने का, है ना? तो वहां तक का डाउनसाइड मिलेगा। बाकी हाँ, अक्टूबर मंथ के लो, सितंबर मंथ के लोज अगर टूट गए, तो फिर बैंक निफ्टी की हालत और खराब हो जाएगी, और फिर बैंक निफ्टी 43,500 से लेकर के 43,367 की तरफ जाएगा, जो कि जून के लोज हैं, स्विंग लोज हैं, वहां तक का डाउनसाइड आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी 44,500 का लेवल एग्जैक्टली 20 डे भी होल्ड करता है। तो अगर इंटरडे बेसिस में 44,500 या 44,460 रुपए के ऊपर फ्राइडे के ओवरऑल ऊपर ही क्लोज होता है, तो कहीं ना कहीं तो भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यस, बाजार में एक अपमूव है। ऑलराइट, तो ये बात होगी इसकी। बाकी 44,500 रुपए से लेकर के 44,200 की रेंज में थोड़ा सा
कम क्वांटिटी में ट्रेड करने की कोशिश करें, है ना? ज़्यादा एग्रेसिव रहने की ज़रूरत नहीं है। अभी भी ऐसा लगता है कि यस, बाज़ार कंसोलिडेशन में ही फँसा हुआ है। ऑलराइट, तो ये बात हो गई इसकी। लेट मी गो टू ऑप्शन डेटा। ऑप्शन डेटा को जल्दी से देख लेते हैं। तो अगर निफ्टी की बात कर ली जाए गाइस, तो 19,700 यहाँ पे पुट साइड पे 71 लाख को आई, और 19,600 की पुट ऑप्शन 53 लाख को आई होल्ड कर रही है। तो 19,700 के बाद 19,600 एक अच्छा सपोर्ट रहेगा। वहीं पे हाई लेवल्स पे जो हर्डल देखने को मिलता है वो 19,800 पे देखने को मिलता है, जहाँ पे 65 लाख का ओआई देखने को मिल रहा है। एंड डेफिनेटली इसके ऊपर अगर हम निकल जाते हैं तो उसके बाद जो पुट राइट सॉरी कॉल राइटिंग इमर्ज होती दिखी है वो 19,900 और 20,000 के लेवल्स पे देखने को मिल रही है। वहां तक के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो फिलहाल अभी जो डेटा यहाँ पे बना हुआ है वो अभी भी पॉजिटिव है गाइस निफ्टी के मामले में, है ना? बैंक निफ्टी कंपेयर में निफ्टी थोड़ा मजबूत दिखता है, उतनी ज्यादा गिरावट नहीं है ना? जितनी तेजी रिकवरी आई उसके बाद गिरावट नहीं आई जिस तरह से बैंक निफ्टी में आई है ना, आखिरी घंटे में। वहीं बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में गाइस यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन देखने को मिलता है। यहाँ पे एक न्यूट्रल व्यू है फिलहाल, ना ही कोई ज्यादा बेरिशनेस ना ही कोई बड़ी बुलिशनेस, है ना? एक रेंज में फंसा हुआ है और वो रेंज है 44,000 से लेकर के 44,500 ऑप्शन चिन्ह के हिसाब से, जिसमें 44,200 इमीडिएट बेसिस पे एक अच्छा सपोर्ट रहेगा, जहां पे 14,66,000 का वाई है, और उसके बाद जहां पे पुट रेटिंग है वो है 44,000 का पुट, जहां पे 17 लाख का वाई है। यही आपका इकलौता सपोर्ट है गाइस, जिसके ऊपर हम बैंक निफ्टी को थोड़ा सा खरीदारी में लेकर के चल सकते हैं, उस डिप को खरीद सकते हैं। बाकी 44,000 के नीचे अगर बैंक निफ्टी स्लिप हो जाता है तो आप देख सकते हैं इसके बाद जहां सबसे ज्यादा पुट राइटिंग इमर्ज हुई है वो सीधे 43,500 के लेवल्स पे है। तो ये एक सेकंड अटेम्प्ट होगा अक्टूबर के लोज और सितंबर के लोज के लिए, है ना? अगर वो टूट जाते हैं तो सीधे गिरावट मिलेगी डाउन साइड की तरफ। तो वहीं पे अगर बात करूं अपसाइड में, तो गाइस 44,500 का लेवल सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग होल्ड कर रहा है। यहाँ पे 24,65,000 का वाई है, सॉरी। तो 24,60,000 का वाई है, और यही सबसे बड़ा हर्डल है गाइस। ये आपके लिए सेल जोन की तरह है। फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर इन लेवल्स पे अटके तो आप बेचो। बाकी हाँ, इंट्राडे क्लोजिंग अगर 44,500 के ऊपर, जो कि जैसे ने बताया कि 20 डे भी होल्ड करता है, तो कहने कि आप एक अच्छा आप मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी हायर लेवल्स पे देखें तो उसके बाद कॉल राइटिंग 44,600 700 पे भी देखने मिलती है, जो कि एक वीकली हर्डल की तरह काम कर रहा है, और उसके बाद सीधे 45,000 का लेवल। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 44,500 का लेवल इंट्राडे बेसिस में होल्ड हुआ तो 44,700 और 45,000 आपके लिए नेक्स्ट टारगेट्स होंगे। तो यहाँ पे जो व्यू है वो पूरी तरह से न्यूट्रल है, ना ही बेरिशनेस ना ही कहीं ना कहीं बुलिशनेस, एकदम न्यूट्रल वे में ट्रेड कर रहा है। इसलिए मैंने बोला कि यहाँ पे कम क्वांटिटी में ट्रेड करना चाहिए। बात कर लेते हैं ग्लोबल इंडिसेस की। तो गाइस यूएस बाजारों में भी कुछ खास रिएक्शन नहीं है। डाउ जोन्स कहीं कि फ्लैट इन ग्रीन क्लोज हुआ, तो एसएनपी 500 आधे परसेंट की कमजोरी के साथ बंद हुआ। नैस्डैक की बात की जाए तो ज्यादा 1% से ज्यादा ही कमजोरी के साथ बंद हुआ। वहीं यूरोपियन बाजारों की बात की जाए तो यूरोपियन बाजारों में भी कमजोरी थी, एफटीएसी आधे परसेंट की कमजोरी था। सो सीएसई और डैक्स कहीं 1.5% की कमजोरी के साथ बंद हुए। वहीं एशियाई बाजार की बात की जाए तो एशियाई बाजार भी इन रेड ही बंद हुआ है, कमजोरी के साथ ही बंद हुआ। गिफ्ट निफ्टी 19,700 रुपए के आसपास क्लोज होता दिख रहा है। तो जिस तरह से कहीं ना कहीं बाजार बंद होके गए हैं, अब जितना भी कहीं ना कहीं बाजार डिपेंडेंट रहेगा वो कहीं ना कहीं अब एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट पे और बाकी आईटी सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं उनके रिजल्ट पे डिपेंडेंट रहेगा। लेट्स सी कैसा रिजल्ट आएगा, उसके बिहाफ पे आप रिएक्शन देखने को ओवरऑल मिलने वाला है गाइस। बाकी जहां तक बात की जाए निफ्टी की, तो गाइस निफ्टी में 19,800 रुपए 830 रुपए के ऊपर ही कोई बड़ा मूवमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी एफआईएस और डीआईएस के डेटा की अगर बात कर ली जाए गाइस, तो नेट नेट यहाँ पे बाइंग ही देखने को मिली है, 214 करोड़ की खरीदारी, जिसमें एफआईएस ने देखा जाए तो मिड सितंबर के बाद अब जाकर के एक फ्रेश बाई आया है ना? ऑलमोस्ट 317 करोड़ की खरीदारी, जिसमें डीआईएस ने थोड़ी सी बिकवाली की है इतने समय बाद, जो कि चलती है, कोई दिक्कत नहीं। बट यस, डेफिनेटली डीआई एफआईएस की खरीदारी आना जरूरी है। अगर यहाँ से अब अगर एफआईएस की खरीदारी आना शुरू होती है तो हो सकता है बाजार में एक अच्छा मूव आपको वापस आता हुआ दिखे। तो आने वाले हफ्ते में 19,800 और बैंक निफ्टी में 44,500 एक हर्डल है, निकल जाते हैं तो एक अच्छा अप मूव आपको बाजार में देखने को जरूर मिल जाएगा। सो गाइस, यही थी मेरी एनालिसिस। आई होप आप लोग पसंद आई हुई, तो मेक श्योर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर दबा दो। अगर आपके कोई फीडबैक है या कोई क्वेश्चन है, कोई सजेशन है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखके जरूर चलिए। हमेशा आपको आपके सजेशन या फीडबैक्स का इंतजार रहता है। बाकी हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पे, जहां पे हम मार्केट रिलेटेड अपडेट्स शेयर करते रहते हैं गाइस। ऑलराइट, सो यही थी एनालिसिस। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर गाइस, लव यू, बाय बाय।